नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक तरफ चर्चाएं तेज हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जो अंजाम है वो क्या होने वाला है। बेहद दिलचस्प है क्योंकि लगातार कहा यह जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से ये लगातार बयानबाजी तेज है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के संगठन को मजबूती मिलेगी। और जिस तरीके से नए अध्यक्ष को निर्वाचित किया गया था, मल्लिकार्जुन खड़गे को नया अध्यक्ष बनाया गया, तो कहा यह जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि कहीं ना कहीं हम सेंध लगाने की कोशिश करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं तमाम जो विपक्षी है एकजुट हो चुके हैं। जो यहां सही सुन रहे हैं आप, एकजुट मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आपको जरा विस्तार से मैं बताती हूं इस वीडियो में कि आखिर क्या पूरी प्लानिंग चल रही है। और प्लानिंग ही नहीं, ये मेगा प्लान मास्टर स्ट्रोक तैयार किया जा रहा है। जी हां, ये मास्टर स्ट्रोक भी इस बारे में क्योंकि राहुल गांधी लगातार हर राज्यों से गुजर चुके हैं और उन्होंने ये दावा किया है कि हमारी भारत जोड़ो यात्रा को इतना प्यार मिल रहा है कि शायद इस बार हम वापसी कर ले। यानी कि कांग्रेस जिस तरीके से धराशायी हो गई है, तो राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं ये कयास कांग्रेस पार्टी लगा रही है कि आने वाले समय में, यानी आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी शानदार होने वाला है भारत जोड़ो यात्रा की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से लगातार बयानबाजी ये कही जा रही है कि हम भी आंखों देखी कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा को उतना प्यार नहीं मिल पा रहा है। और राहुल गांधी कहीं ना कहीं जिस तरीके से नई कोशिशों में जुटे हुए हैं, तो उनका उनसे कुछ अंजाम वो पहुंच नहीं पाएंगे अंजाम तक, क्योंकि कहीं ना कहीं संगठन को तो वो मजबूती देने की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा नहीं, लेकिन इसको हम भारत तोड़ो यात्रा कह सकते हैं। एक तरफ आपको बता दें कि लगातार विपक्षी दलों की बैठक हो रही है और कहा यह जा रहा है कि सरकार के कामों से वो नाखुश हैं। अक्सर हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मोदी को टारगेट करते हैं विपक्षी दलों के नेता, लगातार ये बातें कही जा रही है कि राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं। और आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक तरफ हमने कल देखा था कि किस तरीके से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को न्योता भेजा गया था, लेकिन आज बड़ी खबर सामने आ रही है कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। जयंत चौधरी का भी बयान सामने आया है कि कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक कार्यक्रम है, ये बहाने बता रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं जनता उन्हें घेर रही है कि ये बहाना आप मत बनाइए, आप सीधे साफ तौर पर कहिए कि जयंत चौधरी को शायद से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की कोई ख्वाहिश नहीं है। और आपको बता दें कि लगातार मायावती के बारे में भी ये खबरें सामने आ रही है कि मायावती भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो सकती हैं। तो लगातार ट्विटर पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये बात सही भी है, उन्हें शामिल नहीं भी होना चाहिए। अगर अखिलेश यादव और मायावती की पार्टी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होती है तो कांग्रेस उनके वोट बैंक पर सेंध लगाने की कोशिश करेगी। क्योंकि आपको बता दें, ये हम नहीं कह रहे दर्शकों, जनता कह रही है कि अगर भारत जोड़ो यात्रा में मायावती और अखिलेश यादव की एंट्री होती है, जयंत चौधरी की एंट्री होती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर कुछ वोट इनके खिसक सकते हैं। यानी बीजेपी के वोट तो नहीं, मायावती के वोट्स और अखिलेश यादव की तरफ से जो वोट्स डाले जाएंगे, उनकी पार्टी को जितना जनता प्यार देगी, शायद से वो प्यार ट्रांसफर हो सकता है, वो जो बदलाव है वो कांग्रेस की तरफ हो सकता है। ये बातें सामने आ रही है और शायद से यही कहा जा रहा है कि यही वजह है कि अखिलेश यादव ने भी अब जाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा पर विराम लगा हुआ है, लेकिन जनवरी के पहले हफ्ते से एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। राहुल गांधी को हमने पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में देखा, उन्होंने ये भी कहा कि अभी विश्राम चल रहा है और उसके बाद से भारत जोड़ो यात्रा किया जाएगा। नए साल की शुरुआत में भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से दिखाई देगी। तो लगातार राजनीति गरमाई हुई है क्योंकि अब भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाली है। उत्तर प्रदेश जहां से राजनीति तय होती है, जहां से सियासत चमकती है। और ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी ने ही बड़े बड़े हस्तियों को सत्ता तक पहुंचाने का काम किया है। तो लगातार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का जो पूरा फोकस है अब यूपी में हो चुका है, क्योंकि यूपी उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि एक बड़ी खबर यह भी सामने आई है दर्शकों कि भारत जोड़ो यात्रा में जो आमंत्रण है वो बीजेपी के एक नेता को भी गया हुआ है और उनका नाम है दिनेश शर्मा जी। जी हाँ, आपको बता दें दिनेश शर्मा को राहुल गांधी की तरफ से इन्विटेशन भेजा गया है भारत जोड़ो यात्रा में। आपको बता दें कि जितने भी विरोधी पार्टियां हैं, यानी कि विपक्ष है, उस तरीके से
सबको इनविटेशन भारत जोड़ो यात्रा में मिला हुआ है और इसके साथ दिलचस्पी ये जुड़ जा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बीजेपी नेता को भी न्योता भेजा गया है। हालांकि अभी तक कोई उसमें एक्शन नहीं लिया गया है, वो शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन एक तरफ जिस तरीके से अखिलेश यादव और मायावती ने कहीं ना कहीं साफ तौर पर इनकार कर दिया है, तो जनता लगातार राहुल गांधी को घेर रही है, कह रही है कि राहुल गांधी अब जितने भी बचे हुए हैं, अखिलेश यादव अपनी तो राजनीति उन्होंने गिरा ही ली, लेकिन अखिलेश यादव शायद से उत्तर प्रदेश में वापस से संभलना चाह रहे हैं और मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं, सत्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो राहुल गांधी की यात्रा में अगर वो शामिल हो जाते हैं तो बड़ी सेंधमारी कांग्रेस पार्टी कर सकती है, यानी कि समाजवादी पार्टी के वोट बैंक खिसक सकते हैं। जी हां, लगातार भारत जोड़ो यात्रा को कहीं ना कहीं आपको बता दें कि पूरा जो फोकस है राहुल गांधी का, उन्होंने आज पत्रकारों को भी घेरा था, मीडिया को भी घेरा कि मीडिया मुझे नहीं दिखाती है। लेकिन आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी अपने बयानों से ही मुकर रहे हैं। पहले वो इल्जाम लगाते हैं कि मीडिया मुझे नहीं दिखाती है, लेकिन अब शायद से जिस तरीके से उनकी कवरेज हो रही है, उनको कवर किया जा रहा है, तो उनकी बोलती बंद हो गई है और वो ये कह रहे हैं कि संगठन को मजबूती मिली है। और साफ तौर पर आपको बता दें कि पूरा जो फोकस है वो उत्तर प्रदेश में आ चुका है, यानी कि साफ तौर पर उत्तर प्रदेश से ही राजनीति होकर जाती है। उत्तर प्रदेश इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि सियासत वहीं से चमकती है। तो उनका पूरा फोकस अब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के ऊपर हो चुका है, मायावती की पार्टी के ऊपर हो चुका है, यानी बसपा और अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी की ओर। तो दोनों पार्टियों को मिलाकर क्या राहुल गांधी कांग्रेस को बढ़ावा दे सकते हैं, उन दोनों पार्टियों के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं? ये देखने वाली बात ये हो जाएगी। लेकिन साफ तौर पर अभी जिस तरीके से जयंत चौधरी ने भी इनकार कर दिया है कि मैं शामिल नहीं हो सकता, लोग कह रहे हैं कि बहाने बना रहे हैं, शायद से उन्हें भारत जोड़ो यात्रा में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको बता दें कि एनडीटीवी की तरफ से भी ये बातें कही जा रही है कि अखिलेश यादव और मायावती जो है वो भारत जोड़ो यात्रा के आमंत्रण को छोड़ सकते हैं, यानी कि वो शामिल नहीं हो सकते हैं। शायद से उनके अलग राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन लोग इन्हें राजनीतिक कार्यक्रम तो नहीं, लेकिन ये समझकर देख रहे हैं कि उनका जो डिसीजन है, यानी उनका जो निर्णय है वो सही है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो शायद उसमें कामयाब ना हो सके। तो पूरी चर्चा यही थी कि किस तरीके से राहुल गांधी वापस से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने वाले आने वाले साल में, नए साल के पहले हफ्ते में ही। और एक तरफ यूपी में उनका पूरा फोकस हो चुका है, मतलब उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो चमक सकती है, वो तय करेगी राहुल गांधी की यात्रा को कितना प्रेम मिला है। फिलहाल आपको बता दें कि लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा में आए लोग ये कह रहे हैं कि हमें बुलाया गया है, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हमें बुलाया गया है राहुल गांधी की तरफ से। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा भारत मेरे साथ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उनकी एक तस्वीर भी वायरल हुई थी। उन्होंने ये कहा कि मैं जमीन पर चल रहा हूं, मैं राजनेताओं की तरह ऐशो आराम में नहीं हूं, मैं आराम नहीं फरमा रहा हूं, लेकिन मैं गांव गांव तक पहुंच रहा हूं, लोगों से बातचीत कर रहा हूं, और यही राजनेताओं की असली पहचान है। तो लोगों ने उन्हें इस बात पर जमकर घेरा कि आपकी वो तस्वीरों के बारे में आप क्या कहेंगे जब आप चार्टर्ड प्लेन से सफर करते हैं, जब आप कहीं ना कहीं विदेशों में घूमते फिरते नजर आते हैं, और आप अचानक से जब कांग्रेस की नैया डूब रही है तो आप अपने संगठन को मजबूती देने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का दिखावा कर रहे हैं। फिलहाल आपकी जो भी राय है हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि जिस तरीके से इनविटेशन मिलता है, आमंत्रण मिलता है विपक्षियों को, कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि मोदी सरकार को घेरने के लिए तमाम विपक्षी दल एकजुट हो सकती है। देखने वाली बात होगी कि किस पार्टी में कितनी ताकत है। फिलहाल आप इस बात को किस तरीके से देख रहे हैं? अखिलेश यादव और मायावती और जयंत चौधरी ने जिस तरीके से इनकार किया है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।